हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने अपने दिलों को शांत करके आते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि अक्सर हमारे भीतर छिपी चीजें, हमारा अहंकार, हमारी चोटें और हमारी अधूरी सच्चाइयां तेरी संगति में बाधा बन जाती हैं। आज इस अध्याय संगति का मार्ग को सुनते समय तो हमारे दिलों को नरम कर दे। हमें वह साहस दे कि हम अपनी कमियां, अपने पापों और अपने टूटे रिश्तों को तेरे सामने सचमुच स्वीकार कर लें। प्रभु, आज तेरी रोशनी हमारे भीतर चमके और हर अंधेरा जो संगति को रोकता है खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा, हमें सिखा कैसे हम सच्चाई में चलें, नम्रता में जिएं और प्रेम में बढ़ें। आज का ये संदेश सिर्फ ज्ञान न बने, बल्कि हमारे जीवन को बदल देने वाली शक्ति बने। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस जीवन के मार्ग को समझेंगे जिसे रॉय हेसन ने अपनी किताब द कैलवरी रोड में संगति का मार्ग कहा है। संगति यानी एकता, मेल मिलाप, प्यार, सच्चाई और आत्मिक जुड़ाव, पहले परमेश्वर के साथ और फिर एक दूसरे के साथ। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सच में परमेश्वर और लोगों के साथ सच्चे मन से जुड़े हुए हैं या सिर्फ बाहर से धार्मिक दिख रहे हैं? यही इस अध्याय का मूल संदेश है। संगति वहां जन्म लेती है जहां सच्चाई, ईमानदारी और नम्रता का प्रकाश होता है। जब हम परमेश्वर के सामने खुले, सच्चे और वास्तविक बनते हैं, तभी परमेश्वर और लोगों के साथ सच्ची आत्मिक एकता शुरू होती है। संगति मैं सही हूं, तू गलत है से नहीं, बल्कि मैं भी सीख रहा हूं और तू भी, इस हृदय से पैदा होती है। रॉय हेसन बताते हैं कि संगति का सबसे बड़ा बाधक पाप ही नहीं, बल्कि पाप की जड़ अहंकार है। अहंकार के कारण हम जल्दी आहत हो जाते हैं, माफ करने में देर करते हैं, अपनी गलती मानने से डरते हैं, दूसरों को कम समझते हैं और तुलना में जीते हैं। संगति वहां मर जाती है जहां मैं प्रमुख हो जाता है और मसीह की विनम्रता पीछे हट जाती है। टूटापन वह अवस्था है जहां हम अपनी सच्चाई को पहचान लेते हैं और स्वीकार करते हैं, हे प्रभु, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे तेरी सहायता चाहिए। टूटे दिल का अर्थ महज जीतना नहीं, स्वयं को सिद्ध करना नहीं, अपने सम्मान की रक्षा करना नहीं, बल्कि संबंध और सत्य को महत्व देना। टूटा व्यक्ति कहता है, मेरी जीत नहीं बल्कि शांति महत्वपूर्ण है। संगति तब जन्म लेती है जब मन और हृदय मुक्त होते हैं। कड़वाहट, छिपाव, नाराजगी और ईर्ष्या से अगर हमारे दिल में थोड़ी सी भी छिपी नफरत, कूटता, शिकायत और तुलना या मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ जैसी भावना है, तो संगति रुक जाती है। लेकिन जब हम सच्चाई से कहते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई, माफ कर दो, तभी संगति का जीवन जल बहता है। जिस मनुष्य में संगति है उसमें दिखाई देती है नम्रता, क्षमा का स्वभाव, शांति, कोमल वाणी, खुले संबंध, मन में कोई छिपा बोझ नहीं, और ऐसा व्यक्ति खुश, हल्का और आत्मिक रूप से जीवित महसूस करता है। संगति कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं,
बल्कि जीवन की सांस है। यदि आप परमेश्वर के प्रेम, शांति, आनंद और महिमा का अनुभव चाहते हैं तो संगति अनिवार्य है। जहाँ टूटापन, सत्य और क्षमा है, वहीं संगति भी है, और जहाँ संगति है वहीं मसीह का जीवन है। आज अपने हृदय में झांके, क्या कोई नया नाम, कोई चेहरा या घटना, कोई वाक्य और कोई शिकायत आपके अंदर शांति को रोक रही है? यदि हाँ, तो इसी क्षण अपने मन में कहें, हे प्रभु, मुझे पहले बदल, मुझे तोड़, नम्र कर और संगति में वापस ला। और विश्वास करें, जहां टूटापन होगा वहीं परमेश्वर का प्रेम बहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने अभी सुना संगति का मार्ग। शायद इस समय आपके दिल में कोई चेहरा उभर रहा है, कोई चोट, कोई कड़वाहट या कोई रिश्ता जो आज भी आपको भीतर से खींचता है। परमेश्वर चाहते हैं कि जहां टूटापन हो वहीं से संगति शुरू होती है। मैं आपको आज एक निर्णय के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या आप कहेंगे, हे यीशु, मुझे पहले बदल, मेरे हृदय को नम्र कर, मुझे नम्र बना, मुझे संगति में वापस ला? यदि हाँ, तो बस अपना हाथ अपने हृदय पर रखें। हाँ, अभी इसी क्षण, और मेरे साथ मन ही मन ये प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं अपने दिल की कड़वाहट छोड़ता हूं, मैं अपने भीतर की दीवारों को गिराता हूं, मैं अपनी सच्चाई से भागना बंद करता हूं। हे यीशु, आज मैं तेरी फिर से संगति चाहता हूं, पहले अपने साथ और फिर अपने भाई बहनों के साथ। मुझे नया बना प्रभु, मुझे तेरे प्रेम का मार्ग दिखा और मुझे उस राह पर चलाए रख जिस राह में तू मिलता है। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने ये प्रार्थना ईमानदारी से की है तो ये जान ले, संगति की राह आज से आपके जीवन में खुल चुकी है। प्रभु आपको आशीष दे और आपका मार्गदर्शन करता रहे। जय मसीह की।